शुक्रिया मुफ्ती साहब। अगला सवाल शफीक अहमद पूछ रहे हैं, क्या जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहिए? हमारे यहाँ पढ़ी जाती है। देखो, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, कि जब तुम्हें आवाज़ दी जाए जुमे के लिए, मुनादी आज़ान दे, आवाज़ दे, तुम्हें बुलाया जाए तो तुम अपने सारे कारोबार बंद करके फ़ौरन अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, अल्लाह की तरफ आ जाओ, मस्जिद में आ जाओ, जुमे के लिए आ जाओ। और वज़रुल बै, अपने सारे जो कारोबार बिजनेस हैं उनको बंद कर दो, ख़रीदो फ़रोख्त वहीं पर रोक दो। तो जुमे क्या है? ये फ़र्ज़ है। कुछ लोगों का कहना है कि ये वाजिब है, लेकिन हुक्म के एतबार से फ़र्ज़ ही है। तो जब ये फ़र्ज़ है तो जब इंसान जुमा पढ़ेगा ना तो उसके ऊपर से ज़ोहर की नमाज़ साक़ित हो जाएगी। और अगर किसी इंसान ने जुमा कोई नहीं पढ़ सका तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि जुमे की क़ज़ा नहीं है, तो अब वो इंसान ज़ोहर पढ़े। लेकिन जब जुमा हो गया है तो इसलिए अब उसको ये नहीं चाहिए कि वो ज़ोहर भी पढ़ेगा। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे जुमे के दिन जुमे की 2 रकत हो गई और 12 रकत जो और हैं वो ज़ोहर की हैं। आप सोच कर देखो, अगर ऐसा होता तो आपने पहले तो 4 रकत सुन्नत पढ़ ली, फिर उसके बाद 2 रकत जुमे की नमाज़ पढ़ी जो इमाम के साथ आपने पढ़ी, तो 2 रकत जुमे की हो गई। अब अगर ये ज़ोहर की नमाज़ होती, जुमे के दिन ज़ोहर की होती, तो जुमे के दिन जो आपने 2 रकत इमाम के साथ पढ़ी हैं उसके बाद जो 4 रकत सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, तो ये सुन्नत होती या फिर फ़र्ज़ की नियत बांधी जाती? ज़ाहिर है फ़र्ज़ की बांधी जाती। क्यों? क्योंकि भाई वो जुमे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं हम, तो जुमे के 2 पढ़ ली, अब फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो जुमे ज़ोहर की नमाज़ में तो 4 रकत फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं, पहले 4 सुन्नत पढ़ी जाती हैं, फिर 4 फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं। तो आपने जुमे के दिन जुमे की नमाज़ इमाम के पीछे तो पढ़ ली 2 रकत, अब उसके बाद फिर इस हिसाब से तो फ़र्ज़ होना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़े जाते। 4 रकत सुन्नत पढ़ी जाएंगी इमाम के पढ़ाने के बाद, फिर 2 रकत सुन्नत, फिर 2 रकत नफल। तो ये तरीक़ा यही 14 सदी से चला आ रहा है, यही कुरान और हदीस में मौजूद है। अब कोई इंसान अगर ये कह रहा है तो पूरे अमल तवातुर को वो बराह रास्त एक तरफ हटा के और अपने उसूल पर अमल कर रहा है या अपने किसी किताब को पढ़कर उसको फॉलो कर रहा है, तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन ये दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है जो तवातुर के साथ एक अमल चला आ रहा है कि जुमे के दिन जो है वो जो 14 रकत है वो जुमे ही में शुमार होंगी। जुमे की नमाज़ पढ़ ली तो अब ज़ोहर की नमाज़ उसके ऊपर से साक़ित हो गई। अब जो चीज़ साक़ित हो गई तो अब वो दोबारा उसको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको मसलन भूख लगी हुई है और आपने खा लिया पेट भर के रोटी, अब आपके सामने एक डिश में लाई गई बिरयानी, तो अब जब पेट भर के आपने रोटी खा ली तो अब आप बिरयानी खाओगे? थोड़ी सी आपकी जगह होती या उसकी गुंजाइश होती तो आप खाते। जब अल्लाह ताला ने जुमा फ़र्ज़ किया तो जुमा तो फ़र्ज़ हो गया ना, तो अब ज़ोहर जब इंसान ने जुमा पढ़ लिया तो ज़ोहर उसके ऊपर से क्या हुई? साक़ित हो गई, ख़त्म हो गई। अब वो ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ेगा। हाँ, जुमा छूट गया है, जुमा नहीं पढ़ पाया है, तो जुमे की क़ज़ा नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो इंसान ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा। फिर वो जुमे से उसका मतलब नहीं रहेगा, फिर वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।